कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इंट्रो लेक्चर के लिए आ गया। इक्विटी, सीएफए, यूएसए लेवल 1 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, reading very important industry and company competitive analysis, and I am on to intro lecture of industry and competitive analysis. I have just completed, मैंने अभी कंपनी एनालिसिस पास एंड प्रेजेंट कंप्लीट किया, एंड आई टोल्ड यू कि कंपनी एनालिसिस पास और प्रेजेंट की बात करें, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग की बात करें, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करें, ऑल आर इंटर रिलेटेड। और मजे की बात यह है कि सभी में 5 मीन्स सभी में लर्निंग आउटकम 5 हैं। आप देखें कंपनी एनालिसिस पास एंड प्रेजेंट 5 लर्निंग आउटकम्स, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस 5 लर्निंग आउटकम्स, company analysis forecasting 5 learning outcomes, and all these 15 learning outcomes they are interrelated. So let's start with the journey. मैं आज आपके सामने एक हल्का सा एक आइडिया बताना चाहता हूं that what I want to say in regard to company industry analysis, competitive analysis। हमने अभी तक कंपनी एनालिसिस का पास एंड प्रेजेंट डिस्कस कर लिया कि भाई हमारा जो स्टूडेंट है या आपने जिसकी रिपोर्ट कार्ड देखी, रामलाल की, बंटी की, बबली की, उसके मार्क्स कितने आए हमें पता चल गया। अब हमें कंपेयर करना है कि एवरेज कितने बच्चों के कितने नंबर आए, टॉप कितने आए, कितने बच्चे फेल हो गए, और हमारा ये स्टूडेंट बंटी या बबली कैसे स्टैंड कर रहा है, कितना स्टैंड कर रहा है इन इंडस्ट्री के अंदर सभी बच्चों के बीच में। तो मैं आज आपके सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, निफ्टी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, डिफरेंट सेक्टर्स आर देयर। मैं अगर ग्रुपिंग करूं तो 12 से 15 सेक्टर्स हमारे आराम से आ सकते हैं। एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, दिस सेक्टर, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन कैन बी देयर, सेक्टर्स कैन बी देयर, वो भी हम देखेंगे। बट आप पहले अपनी कमर सीधी करके इसको लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिए, ग्रेट मॉर्निंग, इक्विटी, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, एंड दैट टू इंट्रो लेक्चर सीएफए यूएसए लेवल 1 के लिए। और आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं बेटे, इसको नॉर्मल लेक्चर मत अज्यूम करना जो आप नॉर्मल लेक्चर बाकी यूट्यूब का देखते हो। आप मेरी एनर्जी लेवल, मेरी बातें, मेरे वीडियोस, मेरी एग्जांपल्स को रिलेट करो, आपको नहीं मिलेंगी। अब ये बातें अगर समझ आ जाएं तो पूरा इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस 5 के 5 लर्निंग आउटकम्स आप क्लियर कर सकते हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी कहानी, मेरी कहानी मुंह जबानी, मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूं। भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करता है। मैंने कहा दैट फर्स्टली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कंपनी एंड पास्ट एंड प्रेजेंट एनालिसिस, we are on to industry and competitive analysis, and then we will switch to company forecasting। 5 सभी में 5 लर्निंग आउटकम्स हैं। यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, यकीन नहीं है तो आइए मैं आपको इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के 5 लर्निंग आउटकम्स पहले बता दूं और फिर मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। पहला, फर्स्ट लर्निंग आउटकम अगर आप देखते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मुझे नहीं पता क्या है, अभी देखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, समझेंगे, लॉजिकली करेंगे, अभी रिलेट करेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक फ्लो चार्ट बना के समझेंगे तो सही कि हम जा कहां रहे हैं यार। डिस्क्राइब इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, हम इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे, कैसे क्लासिफाई होता है, कैसे कॉमर्स के बच्चे अलग हैं, साइंस के अलग हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होगी, कितने सेक्टर्स बनाएंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैसे होगा, स्टील सेक्टर कैसे बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ऑयल एंड गैस में कौन कौन आएगा, बैंकिंग सेक्टर में क्या आएगा, ऑल दोज थिंग्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दैट इज लर्निंग आउटकम नंबर बी। सी, इंडस्ट्री का साइज कैसे पता लगाएंगे, ग्रोथ फीचर्स कैसे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, दिस इज लर्निंग आउटकम ए, दिस इज लर्निंग आउटकम बी, this is learning outcome C, then I will go to learning outcome number D, very important। माइकल पॉटर की बातें करूंगा, आप एनालिसिस करेंगे, अंदर की बातें करेंगे, इंटरनल एनालिसिस, पोर्टर के 5 फोर्सेस की बात करेंगे।
पेस्ले एनालिसिस, उसका इमेज देखेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करेंगे, लर्निंग आउटकम नंबर डी, एंड देन लास्ट इज कॉम्पिटिटिव। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें पहले एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लें। बेटे बड़ी मेहनत से फ्लो चार्ट बनाया, आज इंट्रो लेक्चर है, आप बस फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर कर लेंगे ना तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। फिर आपके लिए करिकुलम या स्क्वाइजर से पढ़ना या मेरे लेक्चर देखना मुश्किल नहीं होगा, करने नहीं पड़ेंगे, हो जाएंगे हो जाएंगे। आप लिखिए ऊपर फ्लो चार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो पहला बॉक्स मैं जो बनाऊंगा उसमें लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। फिर दूसरा बॉक्स जो मैं बनाऊंगा उसमें 4 क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, उसके बाद 4 आंसर्स होंगे। फिर रिपीट करता हूं, पहले मीनिंग होगा, फिर 4 क्वेश्चंस होंगे, वैसे मैंने गलती दिया 3 लिखा है, 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 आंसर्स होंगे, और फिर हम यहां पर ये थर्ड बॉक्स होगा आंसर्स का, और फोर्थ बॉक्स होगा ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। एक लड़की के मम्मी पापा कैसे लड़के से पहले पूरे खानदान की बातें करते हैं कि लड़के के मम्मी पापा कैसे, जबकि शादी तो लड़के से होनी है। लड़की के मम्मी पापा कैसे, कहां रहते हैं, उनके मम्मी पापा कैसे हैं, कहां से हैं, किस खानदान से हैं। और आजकल आपको पता है मैरिजेस में बड़ा जबरदस्त एनालिसिस करना कंपलसरी हो चुका है। मैं बाकी बातें नहीं बताऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब हम उसके मम्मी पापा की बात करेंगे, उसका घर कहां पर है, कहां रहता है, कौन सी जब आप इंडस्ट्री को एनालाइज कर लेते हैं, लड़की के मम्मी पापा, फिर लड़के के ऊपर आता है भाई लड़का क्या करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, वो सीएफए है या नहीं। लड़की अगर सीएफए है तो लड़का भी सीएफए होना चाहिए। कहां पे जॉब कर रहा है, एक्सटेंशन में कर रहा है, यहां कर रहा है, वहां कर रहा है, एंड कितना कमा लेता है, क्या कोर्सेज कर रहा है, उसकी अपनी गाड़ी है या नहीं, उसके क्या हैबिट्स हैं, उसके क्या थॉट्स हैं, उसको बोलते हैं कंपनी एनालिसिस। So we have started with the company analysis, past and present. We are on to industry and competitive analysis, and then we will go to company analysis forecasting. I think आप मेरी सारी बातों को समझ रहे हैं। बेटे जल्दी से फ्लो चार्ट बनाने की तैयारी कर लें। मैं आज आपके सामने पहली बात रख रहा हूं, what is the meaning of industry and competitive analysis। आराम से बैठे, भूल न जाना, पूरा लिखना है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मैंने कहा अ मेथड टू अंडरस्टैंड कंपनीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिसिपेंट्स इन द सेम इंडस्ट्री कह दें, सेम सेक्टर कह दें, सेम ग्रुप कह दें, सेम क्लास कह दें। आपकी श्रद्धा भावना भाई साहब, कुछ मुश्किल है नहीं। पहला फर्स्ट बॉक्स मैंने बना दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव। मैं एज्यूम करता हूं कम्युनिकेशन की बात करें, आईटी की बात करें, तो आईटी में हम एक कंपनी का एनालाइज करें, तो अब आईटी सेक्टर में कौन कौन सी ऑलरेडी कंपनीज हैं। इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, सत्यम है, ए है, बी है, उनका ग्रुपिंग क्या है, वो कितना अर्न करते हैं। मतलब मोटा मोटी हम पूरे इंडस्ट्री की बात करते हैं। फिर हम देखेंगे ये जो कंपनी जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं, because I as a chartered financial analyst has to take a decision that whether to invest it or not. I have to give the recommendations, so whether I should give recommendations or not. So that is my meaning. That is industry and competitive analysis, and for that I will be answering 4 questions. मैं आपके सामने 4 क्वेश्चंस को रखूंगा, और उन 4 क्वेश्चन से मैं आपको काफी हद तक बातें बताऊंगा। जैसे शाही पनीर बना रहा है, पिज्जा बना रहा है, नूडल्स बना रहे हैं, पास्ता बनाना है, तो कुछ स्टेप्स होंगे ना। सिमिलरली इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए क्या स्टेप्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। डिस्क्राइब इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन, मेथड, साइज एंड फीचर्स। पोर्टर आप देखिए जी, पोर्टर की बात करेंगे। मैंने पोर्टर को पहले से निकाल के रखा है। मैं माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस की बात करूंगा, मैं राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स की बात करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट्स की बात करूंगा, मैं सप्लायर्स की बात करूंगा, मैं आपके डिसीजंस की बात करूंगा, मैं टाइप ऑफ मार्केट की। पोर्टर कहता है भाई साहब आप 5 फोर्सेस को देखो। हम 5 फोर्सेस देखेंगे, हम पोर्टर की बातें करेंगे, पोर्टर को देखेंगे, फैसले करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। बेटे मैं अभी आज आपके सामने ये बेटे 30 कंपनीज की बात करूंगा,
और इन 30 कंपनीज की इमेजेस को देखेंगे कि ये 30 कंपनीज ही क्यों हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं आने वाले लेक्चर्स में। जैसे आप देखिए ना, ये सेंसेक्स 30 में इन सब की इमेजेस से मुझे एक आइडिया लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और इसमें ऑलरेडी कंपनीज का क्या क्या रुझान है, कितने सेक्टर्स बनते हैं। मैंने अभी कहा 15 सेक्टर्स हैं, तो व्हाई दीज 15, हाउ वी प्रिपेयर अ इंडेक्स, हाउ सेंसेक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड, हाउ निफ्टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, हाउ नेशनल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पैरामीटर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले 4 क्वेश्चंस लिख लें, बड़ा मजा आने वाला है बेटे, इतना मजा आने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। व्हाट आर द स्टेप्स of industry and competitive analysis? Describe industry classification method, size. What is Porter 5 forces and PESTLE? Political, environmental, social, technological, legal, सारे फैक्टर्स को देखेंगे। एंड लास्ट में आप कहां खड़े हैं बेटे, बड़ी मेहनत की है, 5 लर्निंग आउटकम्स हैं, ये कैसे कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। आंसर नंबर 1 में मैं क्या लर्निंग आउटकम कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what are the principles, what are the steps to do industry and competitive analysis? So I will be doing firstly learning outcome number A, that is learning outcome A अभी हमने देखा था, purpose and steps involved in industry and competitive analysis, ये अभी हमने देखा था, ये रहा purpose and steps involved in company and this analysis। बेटे बड़ी मेहनत की है, रिलेट करके बता रहा हूं, वहां से चेक कर रहा हूं, वहां से करा रहा हूं, पोर्टर की फोटो दिखा रहा हूं। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, डिस्क्राइब इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मेथड्स क्या है, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए लर्निंग आउटकम नंबर बी ग्रुप्स एंड लर्निंग आउटकम नंबर सी, यू नो आई विल बी डूइंग। बी क्या है, इंडस्ट्री का साइज क्या है, अच्छा ग्रुपिंग कैसे करेंगे। फिर सी क्या है, ग्रोथ फीचर्स, मार्केट शेयर्स, एंड देन आई विल बी डूइंग आंसर नंबर 3, दैट इज माइकल पॉटर। मेरा फेवरेट है माइकल पॉटर, मेरा फेवरेट है पेस्ले। मैं उन 5 की बातें बताऊंगा, 5 फोर्सेस की बात बताऊंगा, 5 आउटकम्स की बातें बताऊंगा, और आप कहां खड़े हैं। दैट इज लास्ट लर्निंग आउटकम नंबर ई, व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इतना मजा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बेटा कितना मजा आएगा। मैं आज आपके सामने इस इंट्रो लेक्चर में मैं ये कहता हूं कि आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट लेक्चर फॉर ऑल दीज लर्निंग आउटकम्स। तो कम से कम 5-6 लेक्चर्स तो होने ही वाले हैं, है ना। रिलेट करेंगे, रियल लाइफ की केस स्टडीज देखेंगे, बातों को समझेंगे, साइट्स को देखेंगे। मिलते हैं लेक्चर 1 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।